उसको अन्न आहार की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती। इन अन्न आहार की व्यवस्था से उनका जीवन मृतांत करके जीवन पसार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आधार का आधार, इन आधार का आधार में कर्ण कंसरी लाइफ ओवर फादरहुड गाइड्स कि जिसे दुनिया का जीवों को, विश्व का सभी सटे बड़े जीवों को मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान होती है। ऐसी जो व्यवस्था इस विश्व जगत में कौन से कि नॉन जुडिशल यानी कुदरती राह, कुदरती व्यवस्था, इन कुदरती राह, कुदरती व्यवस्था में जो ऑनर रूलिंग, तो ऑनर रूलिंग में कैसे प्रकट हुआ ऑनर रूलिंग, तो ये प्रकट प्रसिद्धि सामने रखी गई है। इन सामने रखी गई है तो ये प्रकट प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि प्रकट क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हमारा तात्पर्य सभी आलम 852 डिपार्टमेंट को उनकी संचय होती है कि उनका हेतु क्या है। लेकिन ये समाज के पास ना डंडा है, ना कलम है, ना कागज है, शस्त्र नहीं है और शास्त्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र और शस्त्र नहीं है, कलम नहीं है, डंडा नहीं है, तो उनके लिए व्यवहार है। तो व्यवहार में हेतु आता नहीं, व्यवहार में तो सिर्फ व्यवहार ही आता है। और व्यवहार किसके लिए? सभी जीवों के लिए। ऐसी परिस्थिति में दादा ने सभी जीवों के लिए जीवन आधार क्या है उनका प्रमाण दिखाया। और उनका प्रमाण में chronological table showing the currency of rules under successively Land Revenue Act फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर 24269 के तहत chronological table showing the currency of rules अंडर सक्सेसिव यानी वार्षिक। तो आज दिन तक इस विश्व में जो भी चलन चलनी और जिसे देश का व्यवहार चालू, और चालू के लिए आधार उनका ही लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में टिकट का अभ्यास, रेवेन्यू टिकट का अभ्यास, सर्विस टिकट का अभ्यास, पोस्ट स्टैम्प का अभ्यास, कोर्ट स्टैम्प का अभ्यास, रिलीफ रेफ्यूजी उनका अभ्यास किए बिना आपको विश्व शांति का पैगाम नहीं मिल सकता। पढ़ेला है सामने, लेकिन अभ्यास जरूरी है। इसीलिए दादा ने सभी डॉक्यूमेंट का अभ्यास दिया और सारा मानव मात्र को ये अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी परिस्थिति में आपको मानव अवतार मिला और इन मानव अवतार में दादा का व्यवहार था, रहेगा आद्य मध्य अंत्य सन्मुखी, कि कोई भी दिन, कोई भी समय में, कोई भी काल में नष्ट नाबूदी नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में ऑनर टू ऑनर का व्यवहार, सेम टू सेम जो रूलिंग यानी व्यवहार, तो इन व्यवहार में रेवेन्यू भूमिका सबकी वरिष्ठ भूमिका है। क्यों सबकी वरिष्ठ भूमिका? तो जो भी जीव आता है और उनका पेट की व्यवस्था के लिए इन धरती माता पे ही उनका सर्जन है। ऐसी खोज
प्रत्यक्ष में दादा ने ये सारा मानव आलम को उनका रूलिंग दिखाया, और रूलिंग दिखाया इतना ही नहीं, लेकिन उनका प्रमाण दिखाया। प्रमाण तो दिखाया, लेकिन कैसा दिखाया? प्रत्यक्ष में दिखाया। प्रत्यक्ष में दिखाया तो कैसे दिखाया? घर में भी दिखाया। ऐसा जो प्रत्यक्ष जो व्यवहार, जिसने सरकार शब्द का पूर्ण लेख करने के लिए जो महान डॉक्यूमेंट दस्तावेज इन भूमिका पे पड़ा है, उनका अभ्यास दिया। और सरकार शब्द पूर्ण लेख की ओर कैसे नहीं होना चाहिए। सब सरकार के नाम से चोरी डुपटी कर रहे, जमीन रेवेन्यू की लूट चला रहे, अर्थ मटेरियल की लूट चला रहे हैं सरकार शब्दों से। लेकिन सरकार का पूर्ण लेख इन विश्व जगत में एक ही पुरुष आया, और वो भी ऐसी, यानी एंटी क्राइस्ट, आदि अनादि काल से जो रनिंग में था, वो रूलिंग का दस्तावेज के साथ दादा ने विश्व जगत को ये रूलिंग पे लाने के लिए खुद की देही हिसाब, विराट का हिसाब, इसमें जो भारत की भूमिका है, इन भारत की भूमिका में किससे व्यवहार चलता है, उनका प्रमाण दादा ने दिया। तो उसमें तो वरिष्ठ कौन? तो प्रथम आती है कर्ण कंसरी, बाद में जिसकी क्रेडिट से बना हुआ रूप यानी रुपया। तो इन रुपया पे जो वर्ल्ड में, विश्व में जो नोंद रखी गई है, उन नोंद के तहत इन देश की ट्रेजरी रूल्स में 334 पेज के तहत समन्वय करके सरकार शब्द लेख, पूर्ण लेख का अभ्यास दादा ने दिया, और विश्व जगत को भी दिया। लेकिन सरकार शब्द पूर्ण लेख कहाँ मिलता है? उनका प्रमाण प्रत्यक्ष विश्व को दिया, ताकि विश्व ने ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार, ऐसी कोर के श्री श्री दादा का नाम से नाम जग प्रसिद्धि की है। हमने नहीं, सभी को शंका कुशंका, लेकिन वर्ल्ड नोटारिटी में विश्व की व्यवस्था जो भी है, इन विश्व की व्यवस्था में जो व्यवस्था है वो ऑनर रूलिंग की है। बाकी मनुष्य सर्जित प्रवृत्ति के साथ उनका लेस मात्र भी संबंध नहीं। ऐसी परिस्थिति में आवागमन यानी आने का और जाने का सभी तरह सारा मानव आलम को भी, और वो टाइम पे दादा ने हैविंग नो बिगनिंग, अनाज काल पूर्वी, यही वर्ड रखा गया था। तो ये हैविंग नो बिगनिंग क्या है, अनाज काल पूर्वी क्या है, उनकी क्या आवश्यकता पड़ी, ताकि दादा को विश्व जगत का, मानवीय को हैविंग नो बिगनिंग का सूत्र देना पड़ा, आधार देना पड़ा, दस्तावेज देना पड़ा, अनाज काल पूर्वी का दर्शन देना पड़ा। तो आज की यही घड़ी उचित है हैविंग नो बिगनिंग के लिए। विश्व जगत आने का जाने का इसमें सब अतप्रत हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में पहचान की व्यवस्था ऑनर रूलिंग में आती है, पहचान की व्यवस्था बेरर रूलिंग में आती है। तो इसीलिए जो ऑनर रूलिंग में आते हैं तो उसमें हैविंग नो बिगनिंग यानी शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं, और विश्व जगत में सभी तरह का आना जाना में विश्व जगत में ओतप्रोत हो चुका है। संस्कार भी, संस्कृति भी, व्यवहार भी,
त्योहार भी, लेकिन एक पुरुष आया कि जिसने संस्कार, संस्कृति, व्यवहार, त्योहार उनका शुद्धिकरण कैसे हो सके। इसीलिए इन विश्व जगत का रिकॉर्ड की शुद्धिकरण, किसकी शुद्धिकरण, रिकॉर्ड की शुद्धिकरण। तो रिकॉर्ड की शुद्धिकरण के लिए आया इमिग्रेंट्स। भारत में प्रथम उनकी अवसर हुई थी अमेरिका से। जब वही परिस्थिति में हैविंग नो बिगनिंग कौन है और ईस्वी सन में कौन आता है जिसके पास शुरुआत और अंत का सब युक्ति है, तो उनके लिए इमिग्रेंट्स आवश्यकता है। लेकिन जिसके लिए नो हैविंग नो बिगनिंग, अनाज काल पूर्वी शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं, जिस सृष्टि जगत पे सृष्टि का सर्जन हुआ तब से जो मानव अवतार जिस डिप्लो में प्रकट हुआ और जिस डिप्लो भूमिका में रहकर जिनका जीवन पसार करता है, उनकी भूमिका का ख्याल करके दादा ने यहाँ आज की घड़ी में हैविंग नो बिगनिंग उनका खुलासा जबरदस्त तरह से पहले तो किया था, लेकिन उनकी आवश्यकता आज की घड़ी में, क्योंकि ये बैठे हुए समाज एशिया ने एंटीक्राइस्ट, उनके पास ना ईस्वी सन है, ना तारीख है, ना तिथि है, ना साल है, ना सनवारी है, ना अक्षर, ना बराखड़ी। ये तो OIGS BOSC BC के लिए उनकी जो व्यवस्था है तो वही व्यवस्था, तो ईस्वी सन नहीं है, इसीलिए वीजा नहीं है ये समाज के पास। और 19 बरस वीसा की जो 19 बरस 1969 में जिसकी अप टू एंड डेट पूर्ण हो चुकी थी, वो टाइम पे वीजा लगा। तो वीजा वीसा वीसा वीजा एंड वीसा कैसे लगा, तो इन भूमिका पे, भारत भूमिका पे नहीं, विश्व की व्यवस्था में जिसका ईस्वी सन है उनको वीजा भी लगेगा, वीसा भी लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो 99 वर्ष का पोटा की जो व्यवस्था थी और है, इन व्यवस्था में 1947 तक देश की आजादी का मोह बदला का करार मिला और इन मोह बदला के करार में स्वराज शब्द का निर्माण हुआ। ऐसी परिस्थिति में 1950 से पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा में जो 19 ईयर था, वो 19 ईयर किसका था, ब्रिटिशरों का था। 1870 में 99 बरस का पट्टा मिले था, लीज पे रहा था। इन लीज में 1950 तक का उनका 80 साल पूर्ण हुआ, लेकिन कितने साल का था, 99 साल का था। तो बचा कितना, 19 साल। तो 19 साल बचा, तो वो कैसे दिया, 19 साल। तो 19 साल में जो पटा दिया वो सेम रूल, यानी जैसी परिस्थिति में हो वैसी परिस्थिति में सुधारा, वधारा या विकास, प्रगति
नहीं चाहिए। इसीलिए सेम रूल में रहना उनके लिए करार हुआ। इन करार में, सेम रूल में 1969 में जब उनके करार पूर्ण हुआ, तब से आज दिन तक वो करार रिन्यू नहीं हुआ है। और रिन्यू नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आज की घड़ी में चोर, डाकू, लुटेरा कौन है, उनका प्रमाण ये चालू रूलिंग के अधीन प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में से ये समाज, जिसका अक्षर नहीं, बराखड़ी नहीं, तारीख नहीं, तिथि नहीं, व्यंजन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी परिस्थिति में उनका आधार क्या? तो विश्व जगत में दादा ने ऐसा आधार दिखाया कि भाई ईस्वी सन नहीं है, तारीख भी नहीं है, साल भी नहीं है, जनवरी भी नहीं है, यही यहाँ का ऑनर। इनिबेटन इन इंडिया, उसका प्रमाण दादा ने प्रकट किया और इन प्रकट प्रसिद्धि और इन रूलिंग में रेवेन्यू का दर्शन करवाया। तो रेवेन्यू का दर्शन में घर की व्यवस्था, बाय और पुरुष, उनका व्यवहार, रेवेन्यू के तहत उनका व्यवहार चलता। ऐसी परिस्थिति में विश्व जगत में रेवेन्यू टिकट, रेवेन्यू का बंधन में सर्वजीव। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है ये सर्वजीव रेवेन्यू के बंधन में? तो रेवेन्यू दो प्रकार का निकला इस भारत भूमि पे। बाई के पास रेवेन्यू है और ये एक धरती माता, ये भी एक रेवेन्यू है। तो ये भारत भूमि की व्यवस्था दो रेवेन्यू। तो दो रेवेन्यू की व्यवस्था में दोनों के पास रेवेन्यू भूमिका है, जिसे देश की व्यवस्था और ये जीवों की व्यवस्था का आवागमन होता है। ऐसी परिस्थिति में दो रेवेन्यू भूमिका का खुलासा किया दादा ने। एक रेवेन्यू भूमिका अपनी बाई के पास रहती है और ये रेवेन्यू भूमिका से ये रेवेन्यू भूमिका पे आने के लिए एक स्वर्गीय राह दिया, रास्ता दिया, ऐसी व्यवस्था। तो ये भी एक कुदरती रेवेन्यू भूमिका है और ये भी एक कुदरती रेवेन्यू भूमिका है। दोनों का खिडान होता है और दोनों पे सेम रूल में उनकी प्रकृति, आकृति और व्यवस्था कुदरती ये सेम रूल में रखा गया कि जिसे एक भूमिका है, वो भूमिका माता की जो भूमिका है, रेवेन्यू भूमिका, वो भूमिका जिसके पास है उसके पास ही रहा आज दिन तक। लेकिन ये भूमिका भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया जो भूमिका, कुदरती भूमिका माता के पास है, वो भूमिका भी, रेवेन्यू भूमिका भी कुदरती है। लेकिन जिसके पास है उनके पास ही है। लेकिन ये भूमिका भारत राजस्व रेवेन्यू भूमिका ना किसी के पास गई, सिर्फ न रूलिंग के पास आई। और इसमें क्या लिया कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, तो आज दिन तक 5-5 साल के इलेक्शन वाले भी सरकार का शब्द का उपयोग यूज कर रहा है, फिर भी ये रेवेन्यू भूमिका पे चेक रबर नहीं मिला और ये रेवेन्यू भूमिका किसी की गुलाम नहीं हुआ। यहाँ इन भूमिका पे कहीं शासन कर गए सत्ता, महासत्ता ब्रिटिश। आज भी 5-5 वर्ष का
लीज पे रहकर इलेक्शन सिलेक्शन से पेट में से तो नहीं लेकिन पेटी में से निकलने वाला राजा, जिसे जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में भी ये रेवेन्यू गुलाम नहीं हुआ किसी का। इसी तरह ये जो माता की भूमिका है वो रेवेन्यू भी किसी की गुलाम नहीं है, क्योंकि इसीलिए एनिमेंस पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया की ऐसी भूमिका है कि जो भूमिका कभी किसी का गुलाम नहीं हुई। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आप संसारी हो, विश्व यूनिवर्सल ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व जी मात्र संसार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में बाह्य और पुरुष की व्यवस्था वो भी एक यूनिवर्सल ही है। और इसमें जो जो प्रकृति के अधीन, भौगोलिक परिस्थिति के अधीन की जो भूमिका है वो भूमिका कभी परास्त नहीं हुई। कैसे परास्त नहीं हुई? शासन, शासकीय शासन व्यवस्था में कोई भी दिन कोई पुरुष जीत नहीं सका सिवाय मालिक के अलावा। ने तो फिर जो माता की भूमिका है वो भूमिका अमर भूमिका ही रहा कि आपकी मर्जी के अलावा वहां किसी का नहीं चलता। मर्जी नहीं चलती, लेकिन करंट किसका मिलता है कि करंट मिलते ही आपको खुद का काम करना पड़ता है वियोगी रहकर। ऐसी जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति में जो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया ना महासत्ता के अंडर में गया, ना राजा के अंडर में गया, ना ब्रिटिशरों के अंडर में गया। शहंशाह राजा जो भी इस धरती पे आया, इन मुल्क में आया, तो इन मुल्क में आया फिर भी रेवेन्यू का आधार लेना पड़ा। और लेकिन वो रेवेन्यू किसी का गुलाम नहीं हुआ। उनका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या रहा? जब से 1856 साल से इन देश में टिकट पारित हुआ, और इन टिकट पारित हुआ, इसमें आया भारत इंडिया। और वो टाइम पे किसका शासन? बड़े बड़े शहंशाह उनका शासन था। फिर भी जो टिकट निकली वो टिकट किसकी निकली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नाम से निकली। तो वो टाइम का गवर्नमेंट कौन और आज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन? उनका पुरावा देखने के लिए हैविंग नो बिगिनिंग से विश्व जगत में पड़ा हुआ शांतमय रूलिंग में ताज का व्यवहार। तो ताज यानी जिसका सिंबल, जिसका लिखान, जिसका प्रतीक, तो यही है ताज का पुरावा। तो इन ताज का पुरावा में कोई बदलाव नहीं आया, और बदलाव नहीं आया, और ये बदलाव तो नहीं आया, लेकिन उसमें लेस मात्र भी फेरफार नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू किसी का गुलाम नहीं हुआ। इसीलिए 1947 15 अगस्त झंडा वंदन। इन 1947 15 अगस्त झंडा वंदन में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि ये ठहराव, कौन सा ठहराव? कि स्वतंत्र का ठहराव। तो वो स्वतंत्र का ठहराव तो प्रकट कर दिया। फिर से पछतावा हुआ। कैसा पछतावा हुआ कि भाई मैं वो ठहराव पास नहीं करता,
तो अच्छा रहता। रिपब्लिक नहीं बन सकता मैं, लेकिन वो ठहराव पब्लिक करके, ठहराव पास करके मैं खुद रिपब्लिक बन गया हूं। ऐसी परिस्थिति का वर्णन, ऐसी परिस्थिति का निर्माण इन विश्व जगत में 15 अगस्त 1947 के दिन से हुआ। देखो ये पुरुष की, विश्व की व्यवस्था की देखो, कैसी व्यवस्था कि जिसे पुकार करवाया 15 अगस्त 1947 का ठहराव का, जिसने ठहराव पसार किया वही इमिग्रेंट ठहरा। वो भी भारत का मालिक इनोवेटर इन इंडिया ना रहा। क्यों ना रहा? रिपब्लिक ठहराव पास करके वो इमिग्रेशन एक्ट की ओर चला गया, ताकि विश्व जगत में जिसका बीज कुदरती व्यवस्था के तहत निर्णय करके इन विश्व जगत में ठीक है और रहेगी। ऐसी एंटीक्रास्ट आदिम जाति आदिवासी की व्यवस्था। तो इन आदिम जाति आदिवासी की व्यवस्था की क्या महत्व? तो रिपब्लिक ठहराव जब से पास हुआ तब से ऐसी परिस्थिति में वो आदिवासी समाज रहा कि भाई दूसरा आदिवासी पुकारने वाला भी इमिग्रेंट ठहर सकता है। कैसे? कि भाई आदिवासी ऐसे बोलने वाला भी ये मूल मिट्टी का नहीं है, ऐसा पुरवार हो चुका है। तो ये आदिवासी की कितनी आज की घड़ी में व्यवस्था कि भाई आदिवासी बोलने वाला भी यहाँ की मिट्टी नहीं पुरवार कर सकता। ऐसी जो व्यवस्था इन समाज के लिए कुदरती व्यवस्था में और अनर व्यवस्था में है, तो इन अनर व्यवस्था के तहत आपका भी जीवन जीने की अति आवश्यकता पड़ी। और इन भूमिका पे आकर जिसने नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, तो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी का पुरावा दिखाया। और इन पुरावा में कौन सा समाज, तो उनके लिए ना रिपब्लिक ना बेरर कोई भी प्रकार का लोभ ये समाज के पास नहीं है। लेकिन समाज खुद चल के तो गया है, लेकिन आज की शुद्धिकरण, कैसा शुद्धिकरण? वीजा एक्ट से, वीजा एक्ट से, पैक्ट यानी करार, एक्ट यानी कानून, तो शुद्धिकरण आ रहा। ऐसी शुद्धिकरण में से बचने के लिए जो भी पुरावा है, वो पुरावा आपको ईस्वी सन से बाहर निकलना पड़ेगा। इन समाज को ईस्वी सन से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ईस्वी सन में रहेंगे तो कानून भी लगेगा, पैक्ट भी लगेगा, एक्ट भी लगेगा, सब लगेगा। लेकिन आप हैविंग नो बिगिनिंग की तहत दादा ने सूत्र रखा गया, तो उनके तहत आपको हैविंग नो बिगिनिंग में समावेश होने के लिए खुद को ईस्वी सन से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी परिस्थिति में ये आदिवासी की वारसा है, तो ना अक्सर में ना बराखेड़ी में, तो बचा क्या? तो उनके लिए बचा है व्यवहार, त्योहार, संस्कार और संस्कृति ही बची है। ऐसी परिस्थिति में आप संस्कार, संस्कृति, व्यवहार, त्योहार का जतन नहीं करोगे तो आपकी इमिग्रेशन एक्ट में अवश्य गिनती हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण है वास्ते।
तो ऐसी परिस्थिति में से बचने के लिए सभी के लिए दादा ने हैविंग नो बिगनिंग का आधार दिया था। सभी को ऐसा लगता था कि दादा क्यों हैविंग नो बिगनिंग लिखता है, अनाजकाल पूर्वी से क्यों लिखता है। तो उनकी जरूरत वो टाइम पे दम दम दमड़ी का हिसाब से उनका दादा का श्वास पुरुषार्थ स्वयं करके उसने यही लफ्ज रखा गया दस्तावेज में। और ये दस्तावेज के आधार कैसी परिस्थिति में रखा था वो टाइम पे नहीं, लेकिन आज की भावी पीढ़ी के लिए यही उपयोगी बन गया। ऐसी परिस्थिति में आपको, कलम वाले को, कानून वाले को, कानून के लिए कानून के कागज फिराना पड़ता है, खोलना पड़ता है, मैन्युअल खोलनी पड़ती है। लेकिन आपको मैन्युअल नहीं, क्योंकि ये मैन्युअल मेथड पद्धति ये समाज की नहीं है। मैन्युअल मेथड और ये पद्धति ये समाज के लिए नहीं है। जो भी मैन्युअल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही है। जितना भी मैन्युअल, पुस्तिका जो भी है वो किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। और भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया तो नॉन जुडिशियल ही है, यानी कुदरती ही है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया का नहीं है, ये पुरवार और साबित होता है। पुरवार और साबित होता है कि क्यों? कि जो रेवेन्यू भूमिका है ये रेवेन्यू भूमिका राजस्व भूमिका है। और राजस्व भूमिका है वो राजस्व ही है, किसी का कब्जे में नहीं है। इसीलिए भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया वो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा वाला प्रदेश नहीं है। ऐसा ये मैन्युअल डॉक्यूमेंट दस्तावेज पुरवार कर रहा है। यूसेज यानी चालू रीति रिवाज का जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, दस्तावेज में देखो नया पैसा से रुपया तक, रुपया से रेवेन्यू स्टैंप देखो, सर्विस स्टैंप देखो, पोस्टेज स्टैंप देखो, कोर्ट स्टैंप देखो, रेफ्यूजी रिलीफ टिकट देखो और जनरल स्टैंप इंडिया नॉन जुडिशियल, उन पे भारतीय गैर न्यायिक। भारतीय गैर न्यायिक ये कब से हुआ? तो भारतीय गैर न्यायिक जब से लीज एग्रीमेंट एंड सनन का पट्टा पूर्ण हो चुका। ऐसी परिस्थिति में डॉक्यूमेंट में आया। क्यों डॉक्यूमेंट में आया? रेवेन्यू क्रिमिनल नालायक ठहरता है। कैसे ठहरता है? रेवेन्यू क्रिमिनल नालायक ठहरता है। कैसे ठहरता है? तो 99 साल का पट्टा पूर्ण होने से जो रेवेन्यू भूमिका आईपीसी सीपीसी वो खत्म हुई। और खत्म होने के बावजूद भी ये समाज उनके नीति में और रीति में ना रहा। इसीलिए कोई भी मैन्युअल का शिकार बन गया। लेकिन इसमें से दादा ने किसी का शिकार नहीं बन सको, इसीलिए कुदरती आधार दिया। और कुदरती आधार के अलावा विश्व जगत में रीगल व्यवस्था एंड हंगामी व्यवस्था। तो रीगल व्यवस्था यानी कायमी व्यवस्था,
तो कायमी व्यवस्था में भी कुदरती आधार, हंगामी व्यवस्था में भी कुदरती आधार। तो इसीलिए दादा ने रचना और रचना की रचना का ख्याल दिया। जिसी तरह जो रचना है, इन रचना में रचना की तहत आपका अवतार आया। इसीलिए प्रथम तो रचना को देखो, बाद में रचना की रचना का अभ्यास करो, ताकि ये व्यवहार पे चलने के लिए आपको मार्गदर्शक देने वाला, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का मायना धराने वाला, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की विश्व का सभी पार्ट को कवर करने वाला ऐसा एक विश्व जगत में एक सर्जन भूमिका पे आया कि इस विश्व जगत में सारा आलम, भक्ति वाले भी, राजकीय क्षेत्र वाले भी, और सभी यही सोचते थे और ढूंढते थे कि भाई पूर्ण शरीर का अभ्यासी कौन है, पूर्ण शरीर का सर्जन कौन है। इसीलिए पूर्ण ये शरीर का सर्जन के लिए कोई भक्ति कर रहा था, हिमालय में, कोई मंदिर में, सभी जगहों पे आज भी यही परिस्थिति में। लेकिन जब से इन सृष्टि पे डिक्लेरेशन प्रसिद्धि हुआ, तब से दादा ने दमड़ी का हिसाब, खुद का देही का हिसाब दिया, और इन देही का हिसाब से दादा ने ये पूर्ण शरीर का सर्जन का खुलासा किया। तो ऐसी परिस्थिति में सभी को पता चला कि सर्जन भूमिका, सर्जन कौन है, तो ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ही है, ये पूर्ण शरीर का सर्जन। नहीं तो आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो आपको शायद हार्ट की बीमारी होगी, तो डॉक्टर भेजेगा हार्ट की बीमारी के वाले के वहां चले जाओ। सर्जन तो सब लिखते हैं, नाक, कान, गला, पेट, हार्ट, सभी का सर्जन का बोर्ड रहता है डॉक्टर के वहां। लेकिन किसके लिए? एक ही पार्ट के लिए। लेकिन वो पुरुष ऐसा था, ये शरीर का पूर्ण शरीर, पूर्ण स्वरूप, उनका खुलासा खुद के देही पे दिया, और इसमें पूर्ण सर्जन का खुलासा करके इन विश्व जगत में जो सर्जन भूमिका है, इन सर्जन भूमिका का ख्याल विश्व को दिया, और विश्व ने विश्व को दिया ताकि विश्व जगत में 700 राजा रजवाड़े भी, महासत्ता थी, सिर्फ उसने कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया? कि व्यवहार से कवर कर लिया, इन भूमिका से कवर कर लिया। तो इसीलिए कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की विश्व का सभी भागों को कवर करने वाला एक ही पुरुष। आज भी कोई ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं कि हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये डॉक्यूमेंट यूसेज चालू रीति रिवाज में है आज भी वर्तमान परिस्थिति में। ताकि आप नहीं मानते होंगे तो जो भी टिकट, नया पैसा, स्टैम्प, जो भी ऑनर रूलिंग में आता है वो खड्डे में फेंक दो, और आपकी बनावट, आपकी व्यवस्था में जो भी चलता होगा उनका यूज कर लो। ऑनर रूलिंग एंड बेरा रूलिंग की व्यवस्था यहाँ रखी गई, उनको पर्सनल सब्जेक्ट में नहीं रखा गया। एक वर्ल्ड करेंसी, तो वर्ल्ड करेंसी में विश्व करेंसी, तो हु इज द वर्ल्ड करेंसी? तो वर्ल्ड करेंसी वस्तु क्या चीज है? तो वर्ल्ड करेंसी वस्तु क्या चीज है? यानी
उसमें बदलाव नहीं कर सकता मानवी। कैसे? सरकार बोलते हैं सरकार, तो वो भी बदलाव नहीं कर सकता। 2x2 सेल खरीदार सेल यानी बेचने का, ये भी नहीं हो सकता। और डोनेशन, दान दक्षिणा, उसमें भी नहीं हो सकती व्यवस्था। ऐसी जो करेंसी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड करेंसी। और वर्ल्ड करेंसी में जो वर्ड रखा गया यानी शब्द रखा गया, वो शब्द में ऑनर टू ऑनर, माता पिता का पुरुषार्थ, आत्मा स्वनिर्भरता का दर्शन वहीं करवाता है। और प्रत्यक्ष में आप संसारी हो, इसीलिए उनका तो अभ्यास आप करते ही रहते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष में करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूर्ण लेख पुरवार करती है। और इन पूर्ण लेख ढूंढने के लिए 1950 में समाज कल्याण डायरेक्टर ने कानून के सुसंगतिकरण के लिए एक शब्द लाया। वो शब्द कौन सा लाया? सरकार शब्द लाया। लेकिन सरकार शब्द कहां से लाया? तो जो क्राउन है, क्राउन, उसपे से 1950 में लाया गया। क्राउन शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्ण लेख ही है, तो उसपे से लिया सरकार। तो सब सरकार बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सरकार, पंचायत गवर्नमेंट सरकार, तहसील गवर्नमेंट, सभी बोलते हैं सरकार सरकार। लेकिन सरकार शब्द पूर्ण लेख के लिए ताज का अभ्यास, यानी जिसका डॉक्यूमेंट है, जिसका व्यवहार है, इन व्यवहार के अधीन उस पे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिनेस्टी में राजबीज, राजवंशावली, लेकिन मूल बीज नहीं। तो ये डिनेस्टी राजबीज भी है इस देश में, विश्व में भी राजवंशावली भी है। क्योंकि कोई बोलता है केंद्र सरकार से प्रधान से तो फिर कैबिनेट से राज्य मंत्री से संसद। ऐसी जो परिस्थिति का निर्माण है, इन परिस्थिति में राजबीज भी है, राजवंशावली भी है, लेकिन मूल बीज कौन है? उनके लिए ये ताज का डॉक्यूमेंट, शांतमय रूलिंग, मिंट यानी टंकसार 2 प्रकार का, 3 प्रकार के टंकसार होती है। माता की भूमिका ये भी एक टंकसार है, क्योंकि इसमें से आपको ये धरती पे आने के लिए स्वर्गीय राह मिलता है। और देश की ट्रेजरी, तो देश की ट्रेजरी में मिंट यानी टंकसार में यही डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसे देश को चलाने के लिए उपयोगी होता है। और पानी का लिखान में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रहता है। ऐसी परिस्थिति में जो देश के लिए जो शांतमय रूलिंग में ट्रेजरी का डॉक्यूमेंट, मिंट यानी टंकसार में से बनता हुआ डॉक्यूमेंट, और ये टंकसार धरती माता, उसमें सोना चांदी हीरा माणिक सब है। तो ऐसी परिस्थिति की व्यवस्था में सब जो व्यवस्था है उसमें ट्रेजरी की होती है, ट्रेजरी की। और ट्रेजरी का जो मूल व्यवस्था उसमें क्या होती है कि उसकी प्रसिद्धि में ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DAVP
83,445। डायरेक्टर, एडवाइजर, विजनल, ये महत्व का विजनल यानी नेत्र से हरू भरू में देखकर जो सरकार कहलाते हैं, इन सरकार को सलाह सूचन करने वाला बोर्ड ने ये सलाह दी है कि ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट मुंबई, ऐसी इंडिया गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे, उनका प्रमाण से नजरों नजर से देखकर रनिंग गवर्नमेंट को सलाह सूचन किया है और सलाह सूचन के तहत ये प्रसिद्धि प्रकट हुई। इसीलिए इसमें जो व्यवहार है तो वो व्यवहार किसका? ऑनर रूलिंग का। तो ऑनर रूलिंग में आज दिन तक सक्सेसिवली एबडनमेंट, पेढ़ी दर पेढ़ी की वर्षा। अभी देखो पेढ़ी दर पेढ़ी की वर्षा कहाँ है? आप इलेक्शन की तरफ भी जाते होंगे तो यहाँ पेढ़ी दर पेढ़ी का वर्षा है, या जो 852 डिपार्टमेंट OIGS डिपार्टमेंट उसमें देखो तो उसमें पेढ़ी दर पेढ़ी सक्सेसिवली एबडनमेंट का दर्शन होता है या नहीं? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, उसको तो एग्जाम देनी पड़ती है, फेल हुआ तो फेल। इसी तरह आज का प्रधान कल प्रधान हो भी नहीं सकता और हो भी सकता है। ऐसी जो हंगामी व्यवस्था है, इन व्यवस्था को नॉट एबडनमेंट सक्सेसिवली की पेढ़ी दर पेढ़ी की व्यवस्था नहीं, ताकि ये ऑनर रूलिंग में जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये आहार और ये बोलने वाला देही वो साथ में आया, तब से उसमें ऑनर टू ऑनर रहा। कैसे ऑनर टू ऑनर रहा? भाई आप OIGS का काम है, देश का काम है, फिर भी जो ऑनर रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिकट पे देखो, जनरल स्टैंप पे देखो, तो सभी पे ऑनर टू ऑनर रहा। आज दिन तक उसमें सक्सेसिवली एबडनमेंट में आया। कौन आया? ऐसी भारत सरकार और उसका परिवार, कुटुंब परिवार कौन? तो 419 धरती का रूलिंग देखो। इन रूलिंग में 419 पेज पे देखो, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। आपकी पहचान आपको खुद को करना है और खुद को करना है और प्रसिद्धि भी आप उसी तरह रहना है। इसीलिए नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, तो उनको पहचानने के लिए आपको करेंसी का अभ्यास करना पड़ेगा। करेंसी का अभ्यास कैसे? कि ये बारिश गिरती है ये धरती पे, तब ये अन्न आहार होता है, उनकी क्रेडिट पे से करेंसी बनती है और इन करेंसी पे प्रत्यक्ष प्रमाण रखा गया, देश के लिए प्रतीक रखा गया फॉरलायंस, और दही के लिए अन्न आहार का सिंबल रखा गया। तो देश को चलाए और दही को भी चलाए, यही कुदरत और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। कौन चलाए? नहीं तो सब बोलते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं। क्या देते हैं? पवन पानी देते हो? क्या देते हो? तो दही को भी चलाए, देश को भी चलाए उनका वफादार इन भूमि पे रहने वाले सभी आलम है। इसीलिए दादा ने ना रोक ना ठक करके यहाँ जो प्रमाण है ये प्रमाण रखा गया, और इन प्रमाण में जो भी व्यवस्था रखी गई ये व्यवस्था ऑनर टू ऑनर की रखी गई। ऑनर टू ऑनर आज की भूमिका में जो भी व्यवस्था है
ये व्यवस्था ऑनर टू ऑनर की है, तो इसमें एक ही व्यवहार में आता है, गेजेट और गेजेटेड। चलो गेजेट तो पढ़ लिया, लेकिन किसके आधार से पढ़ा गेजेट, तो ये आधार भी देखना पड़ेगा। तो ये भारत भूमि की व्यवस्था है। इन भारत भूमि की व्यवस्था में गेजेट एंड गेजेटेड, तो गेजेट तो सब परिपत्र को तो सेक्शन ऑफिसर बाहर पाड़ देते थे। 144 की कलम सभी बाहर तो पढ़ते हैं, गेजेट बाहर पढ़ा, गेजेट बोलते हैं। लेकिन गेजेट का गेजेटेड ऑनर रूलिंग में आता है कि विश्व की व्यवस्था करने वाला, तो उनको गेजेट का गेजेटेड, कोई भी गेजेट तो पढ़ देते हैं, लेकिन गेजेट का गेजेटेड कौन है, उनका प्रमाण, चालू दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, तो भी करेंसी पैक्ट में, करेंसी की पैक्ट यानी करार, इन करार में सभी सारा मानव आलम को देखना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि विश्व की करेंसी के कोड के अधीन विश्व शांति का निर्माण हो सके। इसीलिए आध्यात्मिक यानी आत्मिक, आत्मिक यानी जो जीव आता है उनके लिए जो व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था किसकी, ना किसी मानवी की बनावट, ना किसी साधु संत की बनावट, लेकिन ये व्यवस्था तो ऑनर रूलिंग की व्यवस्था है। इसीलिए जो भी जीव आता है वो जीव प्रोपोज वाइज एडवांसेस में आता है। क्यों बच्चा आता है, तो उनके लिए खाने के लिए कुदरत पहले से माता की आंचल पे दूध की व्यवस्था कर रखता है। प्रोपोज यानी पुरुष की व्यवस्था, वाइज यानी बाई की व्यवस्था। इन विश्व जगत में दो ही व्यवस्था रखी गई। इन व्यवस्था में प्रोपोज वाइज एडवांसेस, तो एडवांसेस कि आपको कुछ उनका प्रमाण दिखाओ। एडवांसेस आए तो कुछ लाना नहीं पड़ता। बच्चा आता है तो बच्चे को खाने के लिए माता की आंचल में दूध रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रोपोज वाइज एडवांसेस, एडवांसेस तो एडवांसेस यानी पहले से ही व्यवस्था। तो ये धरती थी तो सब आए, नहीं तो कोई नहीं। सब बोलते हैं कि कहाँ किसने बनाए किसने बनाए, लेकिन वो थी रचना, तो सभी को आधार लेना पड़ा। ऐसे जो आधार का आधार दिया, आधार का आधार दिखाने वाला पुरुष, ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो विश्व की व्यवस्था, विश्व का व्यवस्था, और इन व्यवस्था में विश्व की शांति का निर्माण के लिए दादा ने जो भी देही रचना, देश की रचना और विराट की रचना का ख्याल विश्व जगत को दिया, और विश्व जगत ने दादा को ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा का नाम से ये प्रसिद्धि कर दी। और प्रसिद्धि क्योंकि कि अबे और तबे, किसका अबे और तबे, ऑनर रूलिंग का अबे और तबे। कौन, सारा विश्व का जीव। जीव तो रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य सर्जन पिता के बाद में उनका दूसरा नंबर आता है। लेकिन सन्मुखी अवतार तो आया, लेकिन सन्मुखी अवतार आया तो बाप के घर जाने के लिए अवतार आया, लेकिन वो भटक गए रास्ते में।
इसी तरह देश में भी भटक गए हैं। आना जाना तो चालू हुआ, रजिस्टर पे रजिस्टर करवा लिया, लेकिन रजिस्टर करके जहां जिसको पसंद पड़ा वहां रह गए। इसीलिए आज की अराजकता का निर्माण विश्व में यही विडंबना बड़ी है, सबसे बड़ी, कि इसीलिए एसी बनो, एसी बनो, यानी एसी तो जी मात्र एसी, लेकिन खुद का वतन पे एसी। एसी का मीनिंग क्या है? जी मात्र एसी है। ये आज खाया, वो भी पहले था, तभी आप भी आए तो पहले थे तो आए हैं, इसीलिए सब एसी। लेकिन कैसे? खुद का वतन पे एसी। तो यही विडंबना है। तो इमिग्रेंट्स, उनका मीनिंग क्या है? खुद का देश में शांति बना के रहो, खुद का देश में शांति बना के रहो, शांति का निर्माण करके रहो। ऐसी परिस्थिति में आज की घड़ी में आपको स्व पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। और दादा ने पहले से ही कहा है कि स्व पुरुषार्थ, आत्मस्व निर्भरता, उनका अभ्यास पहले से ही देता था दादा। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था ऑनर रूलिंग की व्यवस्था, लेकिन जो भी लाइसेंस धारी आपको 4 व्हीलर चलाने के लिए कि या 2 व्हीलर चलाने के लिए कोई भी वस्तु की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। लाइसेंस ये मानव सर्जित प्रवृत्ति है, लेकिन ऐसा एक लाइसेंस है जो जीव आता है उनको खाने की व्यवस्था, और खाने के अलावा जी नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में जो कंसरी बनाई, तो ये किसका लाइसेंस के अधीन बनी? ऐसा विश्व में कोई व्यवस्था साथी ठोकने वाला पुरुष नहीं निकला, ताकि ऐसी के अलावा कोई पुरुष नहीं कि जिसने ये अन्न आहार की व्यवस्था, ताकि उनका प्रमाण रहा जब वो सन्मुखी कंसरी का अभ्यास देने के लिए सभी समाज को खेत में ले चलता था और उनका प्रमाण देता था। ऐसी परिस्थिति में ये प्रत्यक्ष प्रमाण रहा कि किसका लाइसेंस है, वो तो व्यवहार से ही पता चलता है। तो इसी परिस्थिति में सभी जीव के लिए एक अन्न आहार की व्यवस्था, ये महान और महान व्यवस्था है। और महान व्यवस्था में दादा ने स्वकर्ता पितु के जय का विवेक दिया। स्वकर्ता पितु के जय का विवेक, यानी विश्व जगत में कोई भी महामारी आए, विश्व जगत में कितना भी अराजकता फैलाए, विश्व जगत में व्यवहार त्यौहार संस्कार संस्कृति कितनी भी बेड़सेड़ हो जाए, लेकिन उनका विवेक, ये विवेक पुरवार करता कि स्वकर्ता पितु की जय। कितने भी गहरी पानी में डूब गए होंगे तो भी ये विवेक देख के सब पहचान जाएगा। इसी परिस्थिति में दादा ने सोशल डिस्टेंस, यानी महामारी चलती है तो सोशल डिस्टेंस रखते हैं। अभी कोरोना गया था ना, वो टाइम पे कितने अंतर पे रखो, ये सोशल डिस्टेंस रखा जाता था। लेकिन ऐसा पुरुष कि युगों ने युगों से, जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से सोशल डिस्टेंस का व्यवस्था की थी, क्योंकि एक के साथ एक मत भेदो, लेकिन कहा ये मुठ में और स्वकर्ता पितु के जय में है सब। इसीलिए वो टाइम पे सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, एक सर्जन पुरुष आया, जानकार, देवादिदेव, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, सरकारों का सरकार,
ऐसी परिस्थिति में अवतार आया। इन अवतार ने ये समाज को विवेक से ना विच्छेदन किया और विवेक से उनको एक करके उनकी पहचान दी, और पहचान दी तो विश्व में सोशल डिस्टेंस का आज भी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। इसीलिए सोशल डिस्टेंस अब भी रखते हैं, लेकिन पहले से ही यही दादा ने स्वकर्ता पितु की जय के साथ किसी के साथ हाथ मत मिलाओ, नहीं तो उसका रसकण उस पे आ जाएगा, फिर दोनों भी बीमार हो जाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में दादा ने स्वकर्ता पितु की जय, तो इतना यहाँ खड़े रहेगा तो स्वकर्ता पितु की जय बोला तो कोई शरीर का घर्षण नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस का भी और ऐसी महामारी में भी आपको आपके लिए एक संजीवनी आधार, और ये संजीवनी के आधार के लिए इन संजीवनी पे लिखा है जर्जिस रेक्स इंडिया, ये संजीवनी आगे रक्षण करेगी और करती रहेगी, रक्षण करेगी और आगे भी करती रहेगी। तो यही परिस्थिति में ये संजीवनी रूलिंग ऑफ द बॉडी, यही है संजीवनी। और उनके साथ रूलिंग का जो व्यवहार, व्यवहार का जो त्यौहार, संस्कार का संस्कृति जतन करना, यही आपकी आवश्यकता है। इन आवश्यकता में आपका जो भावी रत्न है, इन भावी रत्न को भी इन व्यवहार में, आध्यात्मिक जीवन में लाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना है। और ये प्रयत्न विवेक में, रहनी कहनी में, खानी पीनी में और वाणी में, तन मन और धन, तन मन और धन। तो भाई ये तन भी है, मन भी है और धन भी है, क्योंकि बोलने वाला बोलता है तो वो धन खाता है जो भी बोलता है। तो तन मन और धन, चलो तन, ये तन तो ये भी एक कुदरती, माता पिता ने, क्यों कुदरती? माता पिता ने अन्नाहार की व्यवस्था ली, आधार लिया और उससे शक्ति प्रदान कर ली, और शक्ति प्रदान करने से कर्म योग किया, और कर्म योग से ये बिंद पड़ा माता की गर्भ भूमिका पे, और माता की गर्भ भूमिका पे से जो बिंद पड़ा वो आहिस्ता से आहिस्ता उनकी अवधि पूर्ण होने के बाद ये धरती माता पे आया। तो वो एक तन, लेकिन इसमें विचार यानी मन, तो मन को इतना स्वतंत्र दिया, तन को ज्यादा स्वतंत्र नहीं मिला, लेकिन मन को इतना स्वतंत्रता से उनका निर्माण हुआ कि आज वहां बैठे होंगे, सुनते होंगे, तो भी भूख लगी होंगी तो रसोड़ा में मन चले जाएगा। घर का काम कोई बच्चा होगा तो बैठे बैठे अपना मन घर भी चले जाएगा। ऐसी स्वतंत्रता ये मन को दिया है सर्जन भूमिका में। तो ये मन कहाँ भी चले जाता है, यहाँ सोता है और आकाश में भी उड़ने चले जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन क्या शिकार मानवी बन सकता है, मनुष्य, इसमें आदमी तो बिना पथारी में भी पेशाब करवाता है। ऐसी जो परिस्थिति का निर्माण है ये कौन करवाता है? मन ही करवाता है। इसीलिए मन अति स्वतंत्र है। तो मन स्वतंत्र है, इसीलिए उसमें वो मन कहाँ भी भटकता रहता है। लेकिन उनको मन स्वतंत्र है, तन मन धन, लेकिन धन सबसे महत्व की चीज है। धन तो किसका धन? सब बोलते हैं ये घर मेरा नहीं है, सरकार का। क्योंकि इस भूमिका पे
जो भी अर्थ मटेरियल है वो अर्थ मटेरियल पे लिखा नहीं है कि राजस्व है, लेकिन टिकट पे लिखा है राजस्व। तो जो भी अर्थ मटेरियल है वो यही भूमिका पे निर्माण हुआ है। इसीलिए धन जो है धन, तो वो धन किसका? कुदरत का। तो जब भी चाहे वही मांग सकता है, जब चाहे वो टाइम पे बुला सकता है। ऐसी जो व्यवस्था है धन के लिए, तन मन और धन, तो धन है वो कुदरत का है। तो कुदरत जब चाहे तो धरती पे भेज सकता है, और धरती पे आने के लिए आपको कुछ लाना नहीं पड़ता कि कोई लाते हैं सर पे रख के, नहीं लाते ना। तो यही कुदरती व्यवस्था है, आने के लिए भी कुछ नहीं लाना पड़ता और जाने के लिए भी कुछ लेके नहीं जाना पड़ता। उनका नाम इमिग्रेशन है। अमेरिका में गए थे भारत वाले, यहाँ की जो रेवेन्यू भूमिका 2x2 सेल करके ज्यादा पैसे के लिए, लेकिन वहां से कैसा लटना पड़ेगा? हाथ में सर करके लटे। तो ऐसी परिस्थिति में सभी विश्व में खलबली मच गई है। सब जानते हैं कि मैं सर पे लेके चले जाऊंगा, लेकिन आने के लिए नहीं लाना पड़ता है, तो जाने के लिए कौन देगा? देगा नहीं, मिलेगा। इसीलिए जहां की मिट्टी वहां, जिसका धन है वही धन, जिसके पास से लिया है वो उनका मालिक है। इसीलिए जब चाहे तब ये धन ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक रहा कानून वाले के लिए कानून, कानूनी कार्यवाही, तो उसमें से भी आप मुक्त हो सकते हैं। व्यवहार से रहा तो कोई कलम की आवश्यकता नहीं, व्यवहार से रहा तो कोई सिक्योरिटी पुलिस रस्सी से बांधकर अपन को ले नहीं जा सकता। इसीलिए कानून से बचने के लिए व्यवहार की ओर बढ़ो, व्यवहार यानी शांतमय रूलिंग की ओर बढ़ो। व्यवहार पे रहा तो कानून नहीं लगेगा और कायदा नहीं लगेगा, लेकिन कानून जिसके लिए है उनके लिए तो आवश्यकता ही है। क्यों आवश्यकता? इन विश्व जगत में विश्व प्रसिद्धि हुई ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन टू डिक्लेरेशन हुआ, डेट टू डेट, इसमें डिक्लेरेशन हुआ कि ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब तक ये प्रसिद्धि प्रगट प्रसिद्धि है तब तक यहाँ ऑनर ही ऑनर रहता। तो ऑनर की प्रसिद्धि करनी नहीं पड़ती, लेकिन ऑनर की प्रसिद्धि करनी पड़ी है। इसीलिए यहाँ इमिग्रेंट्स भी है, स्थलांतरित प्रजा भी है। इसीलिए लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोलेड इमिग्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कानून का बंधारण ये तो स्थलांतर वासियों के लिए है, ये ना कि ये समाज के लिए। ऐसी परिस्थिति में आपको भी जीवन जीने की आवश्यकता रहेगी, और इन आवश्यकता में कानून से बचने के लिए कानून वाले के लिए कानून सही है, लेकिन जिसको कानून नहीं लगता तो उसके लिए कानून आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून के लिए तो व्यवहार पे चलना उचित है आज की घड़ी में, ताकि आप भी, आपका परिवार और व्यवस्था और व्यवहार की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता आपको व्यवहार में से मिल जाएगी। नहीं तो सब इस विश्व जगत में कानूनी राह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अर्थ मटेरियल को भी नुकसान हुआ। किसको?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अर्थ मटेरियल को भी नुकसान हुआ कानून के हिसाब से, ताकि इसीलिए आपको भी नुकसानी नहीं झेलनी पड़े। इसीलिए व्यवहार से चलो, व्यवहार से चलो तो कानून अपना नजदीक नहीं आ सकेगा। कानून कानून वाले के लिए ही। तो आज की घड़ी में जो व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था में एक कानून, ऐसा कानून रखा कि जिसमें कि भाई आचार संहिता, तो ये आचार संहिता आज से नहीं, ये समाज में जब से बाई और पुरुष का उम्र लायक हो जाने से गांव के वडील वडवा, माता बहनों, युवा युवती इकट्ठे होकर उनका व्यवहार करते थे। लेकिन आज की सुधरेली लफ्ज में शादी, कोई मैरिज बोलते हैं, हमारे यहाँ बोराड़ बोलते हैं। बोराड़ बोला तो झगड़ा, बोराड़ यानी बोराड़ बोला तो झगड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में झगड़ा नहीं बन सके, इसीलिए आचार संहिता रखा गई थी। कैसी आचार संहिता? वडीलों दोनों, भाई का भी वडील, माता बहनों और वडील गांव का, आप पुरुष का भी वडील, वो इकट्ठा होकर व्यवहार करते थे और व्यवहार करते थे। व्यवहार कर दिया तो जो जो युगल भाई और पुरुष का जहां रहठान था, रहने की व्यवस्था थी, वो टाइम पे किसी को जाने नहीं देते थे। तो यही आचार संहिता ये समाज में थी। लेकिन कानून के तहत आज लाए, फिर कोई जब इलेक्शन आता है तब तब आचार संहिता। आचार संहिता तो पहले से ही है। आचार संहिता कुदरती राह में भी है। भूख लगी, रिसेस लगी, नींद लगी, तो ये आचार संहिता ही है। ऐसी परिस्थिति में कुदरती व्यवस्था में भी आचार संहिता है, ताकि ये लोगों ने कॉपी कर ली। किसने? कानून कानूनी राह से चलने वाले ने। उसको मानव सर्जित प्रवृत्ति बोला जाता है। तो इसीलिए रिकॉर्ड की शुद्धिकरण, तो रिकॉर्ड की शुद्धिकरण में जिसका अर्थ मटेरियल है, उनका नाम जोग व्यवस्था है और प्रगट प्रसिद्धि है। और जो यूसे चालू रीति रिवाज का जो व्यवहार है, इन व्यवहार में रेवेन्यू भूमिका है। इन रेवेन्यू भूमिका किसी की गुलाम नहीं हुआ, आज दिन तक वो किसी का गुलाम नहीं हुआ। आज भी रनिंग में जो भी है वही रीतों से चलता है। इसीलिए सत्य को बहुमति की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसी परिस्थिति में निभाता है, सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य में एक भी पुरुष सत्य पे चला तो सत्य में जयते पे लिखा है मुद्रालेख, तो ये मुद्रालेख के तहत सत्य पे चलने वाला का विजय ही होता है। इसीलिए सबको लगता हमें 2 5 10 50 बैठते हैं और बड़ी बात करते हैं, लेकिन ये व्यवहार है कुदरती व्यवहार। कुदरती व्यवहार में बहुमति की आवश्यकता नहीं। कुदरती व्यवस्था में बहुमति के साथ कोई संबंध नहीं। कैसे संबंध? आप आए तो अकेले आए या 2 लाए साथ में? आपका जन्म आया तो वो टाइम पे अकेले आए थे कि किसी के साथ जोड़ा बनवा के लेके आए थे? ऐसे तो नहीं निर्माण हुआ ना। आया भी अकेला, जाओगे भी अकेला। लेकिन जीने के लिए यहाँ किसी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस विश्व जगत में बाई और पुरुष की व्यवस्था कर ली। और बाई के अलावा पुरुष का जीवन भी अधूरा और पुरुष के अलावा बाई का भी जीवन अधूरा निकलता है। इसीलिए पूर्णता जीवन प्राप्त करने के लिए और
कुदरत की ओर जाने के लिए जो संसार दिया है, वो संसार एक बख्शिश में दिया, सभी को विमुखी में दिया, लेकिन वो मनुष्य अवतार को तो सन्मुखी में दिया। सन्मुखी जीवन बाप की ओर जाने के लिए कुदरत ने यही व्यवस्था साथ में दी है, लेकिन उनका यूज अपन गलत करे तो गलत हो सकता है। इसीलिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए ये कुदरत ने यही व्यवस्था रखी है, बख्शिश में दी है ये मनुष्य को, कि जो व्यवस्था है सन्मुखी व्यवहार, तो यही व्यवस्था आपको बख्शिश में रखा गई। और ये बख्शिश में रखकर, ध्यान पे रखकर जो भी व्यवस्था करते हैं तो उनका जीवन सफल ही होता है। ऐसी परिस्थिति में दादा ने व्यवहार टू व्यवहार कि जिसमें जो अहिंसक, हिंसक नहीं लेकिन अहिंसक, दादा का विवेक भी अहिंसक, दादा का जो फोटो रखा है इसमें भी अहिंसक का दर्शन होता है। कैसे दर्शन? कि विश्व की कोई भी आकृति प्रकृति में देखो, आकृति प्रकृति से निर्माण हुआ कोई भी व्यवस्था देखो, उसमें कोई न कोई, किसी के पास शास्त्र, किसी के पास शस्त्र, दोनों का दर्शन होता है। लेकिन एक ही पुरुष आया, ऐसा पुरुष आया, ना शास्त्र लेके आया ना शस्त्र लेके आया, लेकिन क्या लेके आया? सभी जीवों को लिए, सभी जीवों के लिए खाने का जो आहार, वो आहार लेके आए। वास्ते यही तेज पे, यही व्यवहार पे ये अन्न आहार की व्यवस्था रखी जाती, क्योंकि विश्व का जीव अन्न आहार के अलावा जी नहीं सकता। इसीलिए जो जो व्यवहार है वो व्यवहार मेरा और तेरा लिए नहीं, तेरे लिए नहीं, लेकिन सभी विश्व का जीवों के लिए दादा ने व्यवहार दिखाया। इसीलिए उसमें नाम जोग विवेक नहीं, नहीं तो कहीं न कहीं जगह पे जाओ तो नाम जोग विवेक करते, लेकिन यहाँ तो जिस सृजनहार पिता ने सृजन किया है, तो इन सृजनहार पिता को स्वकर्ता पितु की जय दादा ने बोला है। इसमें सभी जीवों का इन्वॉल्व यानी समावेश हो जाता है और किया गया। इसीलिए दादा के पास ना शास्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन सभी जीवों को जीवन जीने के लिए जो अन्न आहार की व्यवस्था है, यही व्यवस्था है। और जिसने सृजनहार पिता ने जो व्यवस्था सर्जी है, इन सृजनहार पिता को स्वकर्ता पितु की जय बोलते। उसमें एक दूसरे का दूर भागना नहीं, उसमें स्वकर्ता पितु के जय। आपको भी सृजनहार ने किया है और मेरा भी सृजनहार पिता ने ही किया, तो इन सृजनहार पिता को स्वकर्ता पितु की जय बोला है। इसीलिए उनका जो व्यवहार है, विवेक है, वही विवेक से ही आपको प्रमाण सह उनका प्रमाण मिल सकता है कि सभी जीवों का व्यवहार सभी जीवों के लिए ये ऑनर रूलिंग है। तो इसमें जो भी माता पिता का गर्भ भूमिका से जो जीव आता है, उनके लिए जो आमंत्रण जनरल स्टैंप पे रखा जाता है, इन आमंत्रण पे वोटर लेटर, वोटर स्लिप, वोटर मार्क और वोटर लिली का उल्लेख किया गया, जिक्र किया गया इसमें। तो ये ऐसे ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आप भी उनका अभ्यास कीजिए और जो भी व्यवस्था है, इन व्यवस्था में डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि किसी के साथ घर्षण ना हो सके, क्योंकि हर प्रकार का रूलिंग जितने
जीव है, इतना रूलिंग ये धरती पे दादा ने सभी का रूलिंग दिखाया। इसीलिए जिसको जिसकी जरूरत होगी ये डॉक्यूमेंट दिखा के चलो। अपने के साथ किसी के साथ झगड़ा नहीं करने का, लेकिन ये एक नॉन जुडिशल है। नॉन जुडिशल कुदरती राह से उनका व्यवहार कुदरती रचना से ही हुआ है, तो उसी तरह उस पर ध्यान देकर नॉन जुडिशल यानी कुदरती व्यवहार की ओर बढ़ो। और जो डॉक्यूमेंट है तो इन डॉक्यूमेंट में क्यों व्यवहार का शुद्धिकरण, तो भारतीय गैरनाइक आपको विरोध लगता होगा तो यही रिकॉर्ड की शुद्धिकरण पे ला सकते हो। और भारत इंडिया नॉन जुडिशल ये 16 अक्षर का बना हुआ, ये 16 अक्षर का लिखान इंडिया नॉन जुडिशल, तो ये इंडिया नॉन जुडिशल पे नॉन ही निकालने का है। नॉन निकाल दो ताकि इंडिया जुडिशल बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप ये रिकॉर्ड की शुद्धिकरण का भी जिक्र रखो, ताकि कोई भी टेबल पे बैठा हुआ 852 डिपार्टमेंट का जो भी कोई अधिकारी पद अधिकारी गण उनको ख्याल में आ सके। इसीलिए जो मेन डॉक्यूमेंट्री पैक्स है, ये मेन डॉक्यूमेंट्री पैक्स में आप उनका अभ्यास करते रहो। वास्ते ये त्रिदिवसीय सम्मेलन में पहला दिवस सरकार का खुलासा, दूसरा दिवस यूसेज चालू रीति रिवाज डॉक्यूमेंट्री पैक्स का खुलासा, और तीसरा दिन जो बड़ी ये आध्यात्मिक जीवन आत्मिक जीवन कैसे स्टैंडर्ड में बन सके और कैसा निर्माण हुआ, इन आदत का खुलासा होता है। इसीलिए त्रिदिवसीय सम्मेलन रखा जाता है। तो उसमें त्रिदिवसीय सम्मेलन में इंगड़ा पिंगड़ा सूक्ष्मणा शरीर के साथ निर्माण करके निर्णय किया गया है। इसीलिए यही सम्मेलन त्रिदिवसीय ही सम्मेलन रखा जाता है। इसमें आपको और सभी जीवों के लिए जो व्यवस्था है और डॉक्यूमेंट्री पैक्ट का खुलासा करते हैं। इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत चाहता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।